आज पढ़ेंगे हम सभी नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल की प्रकृति। उसका नेचर कैसा है, रियल है, रियल नहीं है, अनइक्वल है या इक्वल है या काल्पनिक है, ठीक है। ये पढ़ना है इसमें। तो कंडीशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है जिसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होती है हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो डी क्या निकलता है, डी किससे उठाया गया है, डिस्क्रिमिनेट से, जिसे बोलते हैं विविक्त कर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने पहले भी यूज़ कर रखा है एक्सरसाइज पहली 4.3 में, लेकिन अब अलग कंडीशन में यूज़ करना, नेचर बताने के लिए। तो पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, तो मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। तो इंग्लिश में रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, मतलब रियल एंड इक्वल होंगे आपस में। जैसे कि यहाँ यही वाला एक यही है जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, जिसमें हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा होगा अपने आप में, ठीक है। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो हम बोलेंगे मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब है उसको हम याद तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक इमेजिनरी होगा, जिसको हम लिख नहीं सकते, बस ऐसी डिक्टो उतार देंगे। रूट्स आर नॉट रियल बट इट इज़ ए इमेजिनरी। इसी के बाद 11th क्लास शुरू हो जाती है इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला काम है कि नेचर फाइंड करना है। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, खाली रियल पूछा है, ठीक है। रियल में दो आ गए, एक इक्वल वाला भी और ग्रेटर देन वाला भी, दोनों अगर दोनों में से एक हुआ तो देन फाइंड देम, उनको हमें फाइंड करना है। केवल इमेजिनरी वाली कंडीशन में उसे फाइंड नहीं करेंगे, बाकी दोनों कंडीशन में फाइंड करेंगे। ये लाइन लिखो या मत लिखो, फिर भी हमें करना पड़ता। तो पहली क्वेश्चन बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। a की वैल्यू 2, v की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। तो हम क्या निकालेंगे, d निकाल लेंगे। 4ac क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू में 2 इंटू में 5, तो 9 माइनस, तो कितना आ गया, माइनस का 31। तो माइनस का 31 है, तो हम बोल सकते हैं, देखो डी बोल लो या फिर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा बोल लो। मैंने ये बताया ना, नाम दे दिया गया। अब तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं हाँ, ये ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0, या फिर इसकी जगह तो जो नेचर है रूट्स का वो रियल नंबर है, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। बस मूल वास्तविक नहीं है, लिख देते हैं मूल वास्तविक नहीं है। बंद कर दो। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4
इक्वल टू 0, ये आ गया। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4। तो निकालेंगे वही डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो कितना आ जाएगा ये 48, ये भी 4 कट के क्या आ गया 0। तो हम क्या लिख देंगे टी इक्वल टू 0। ऐसे लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ, दोनों चीज़ आ जाएंगी। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू भी 0 आ गया। तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सॉरी, ये यहाँ लिखना और ये यहाँ लिख देना, ठीक है, उल्टा लिख दिया। तो जो मूल है वो बराबर है तथा वास्तविक है, बस उसके बाद अब पूरा सॉल्व करना है। इसने ये तो कहा था अगर x मतलब एग्जिस्ट कर, मतलब नेचर जो है वो रियल नंबर से एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका फाइंड कर देना है। तो -b प्लस माइनस d अपॉन 2 है, x माइनस माइनस का √3 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 0, 2 की और ये 3 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन इंटू में 3, ये तो 0 है, इससे प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 2√3 अपॉन 3। कोई अपनी चालाकी मत दिखाना, इसको इससे काटो, फिर रेशनलाइजेशन दोबारा करना पड़ जाएगा, क्योंकि रूल क्या होता है नीचे रूट नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, ठीक है ना। उतार लो। ठीक, मत बताएंगे। अगला सवाल होमवर्क क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। उसने पहले ही बता दिया कि जो इक्वेशंस दे रखी है उनके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो पहले ही सवाल देख लो, दोनों करा देंगे। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये। तो इसमें क्या दे रखा है, a² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो हमें बता रखा है दे हैव टू इक्वल रूट्स। भाई जब उसके दोनों मूल क्या हैं बराबर हैं, उससे दोनों इस लाइन में क्या किया जाए, दोनों जो मूल हैं उसके कैसे बराबर है। जब दोनों मूल लिख देंगे, दोनों मूल बराबर है, ठीक है। जब दोनों मूल बराबर है, एक कंडीशन क्या आ गई कि d इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 0 होगा। कहने का मतलब ये b² माइनस 4ac क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो k² बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया, हाँ आएगा। तो कितना आएगा 4 दुनिया 8 दिया 24 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, तो k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 20। यही पूछा था आपसे, ठीक है। ये यार आंसर
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो इसी का दूसरा भाई। तो मैंने बोला था जब कभी भी ये कंडीशन आएगी ना तो हमेशा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 के इक्वल रख देना और आपकी वैल्यू जो उसमें छिपी होगी वो आ जाएगी। क्योंकि इसमें देखो तीनों आते हैं, 1 2 तीनों जने आते हैं, इनमें से कोई सी वैल्यू मतलब एक को छिपा देगा तो वो इससे निकल आएगी। तो कंडीशन यही देगा वो हमेशा, ज़्यादा वो दे देगा तो वो अलग बात है। दूसरा सवाल क्या कहता है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू भी -2k और सी की वैल्यू 6। तो लिखेंगे दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो क्या होगा, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर 4 इंटू में k इंटू में 6 इक्वल टू 0। तो कितना जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4k, मैं लिखूँगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपकी दो वैल्यू आएंगी। कैसे, एक बार तुम k 4k इक्वल टू 0 रखोगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। और दूसरी कंडीशन जब आप k माइनस 6 इक्वल टू को 0 रखोगे तो k की वैल्यू 6 आ गई। मतलब एक बार इस हिस्से को 0 रखना होता है और एक बार इस हिस्से को। ठीक है, अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं है तो भाई वही है, उधर जाके इसको काटूंगा प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, नोट डाउन कर लो। अब देखो भाई, इम्पोर्टेंट भी हो गया। अब ये बस अहम ही है, तसल्ली वाले सवाल। पॉसिबल का मतलब है बस वही चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर माइनस में नहीं आता तो पॉसिबल है, अगर माइनस में चला गया तो पॉसिबल नहीं है। ये रूल है, बस उस शब्द से घबराना नहीं है। तो उसने क्या बोला, इट्स ब्रेथ, लेंथ किस पे डिपेंड है, ब्रेथ पे। तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्ट एंगुलर मैंगो ग्रोव एक्स। क्या लिखा है हिंदी में, बगिया बनाना, मैंगो की बगिया बनाते हैं, बगिया। हिंदी में बोलेंगे माना कि आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई कितनी हो गई, x हो जाएगी। इसी तरह माना कि आयताकार आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश में लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू
2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। ये कितना दे रखा है, 800। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना है, लंबाई कितनी है 2x, और ये कितनी है x। कुछ मोर वोर नहीं दे रखा, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, बस खाली इतना ही है। चलो हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर बराबर में, तो 2 से काट देंगे तो 400, तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में ये आ जाएगा। अब तुम्हें पता है किसी की लेंथ है वो हमेशा प्लस में रहती है। भाई लेंथ है, भाई सिंपल है, रेक्टेंगुलर की लेंथ और ब्रेथ है, ये मीटर में नापी जाती है, और मीटर में कोई चीज़ नापी जाती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव वाला कंसीडर करना है। कितना आ जाएगा 20, प्लस माइनस में आएगा, लेकिन हम कंसीडर कौन सा करेंगे, खाली पॉजिटिव। ठीक है, अब उसने मीटर स्क्वायर दे रखा था ना एरिया, तो ये मीटर में आ गया। तो हम बोलेंगे उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2x है, तो 2 इंटू में 20 कितना आ गया 40 मीटर, और ब्रेथ x इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। बस यहाँ पे ये चीज़ हमने निकाल दी है, लेकिन हमने उससे बोला ना पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए था, पहले यहाँ से देखो सवाल को, यहाँ से, इसके नीचे से नहीं ऊपर से, क्या देगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ इसको, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी वाली टर्म ही नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, बी वाली टर्म ही नहीं है इसके अंदर, तो बी, तो सी बराबर माइनस का 400 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस का 400, तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 है, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 60। अब इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ये तो हो गया नॉर्मल, जो चल रहा था उसको चलाते गए उससे आंसर आ गया। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से करेंगे तो यहाँ से उतारेंगे। दो तरीके से देख लो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे साथ, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो ये तो 0 है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस अंडर रूट में 1600 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, प्लस माइनस है लिख लिया, इसमें से क्या निकलेगा 40 निकलेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ जाएगी प्लस माइनस। तो तुम्हें कौन सा कंसीडर करना है, प्लस वाला। फिर यहाँ के बाद कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से। तो असली आंसर अगर चैप्टर वाइज देखें तो ये है, ठीक है, ध्यान रखना। असली आंसर जो देखेंगे वो यहाँ से है, क्योंकि यहीं पता चल रहा है कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल हैं। वो तो क्या था, चल रहा था प्रोसीजर, चलता चला गया। ठीक, उतार लो अब इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसमें क्या रखा है कि पेरीमीटर बता रखा है, और पेरीमीटर कितना है 80 मीटर, और एरिया कितना बता रखा है 400। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का लिख दो बस। क्या फील्ड से रखा है क्या रेक्टेंगुलर? पार्क है, चलो रेक्टेंगुलर पार्क, कितना मान लिया x। इसी तरह उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। देखो भाई, अब तुमको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। एरिया होता है, क्या होता है, L इंटू में B होता है। अगर मेरे ने L मान ली तो B कितनी आ जाएगी, 400 अपॉन में L आ जाएगा। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 400 अपॉन में x मानूंगा इसे मैं। ठीक है भाई, हिंदी भी बता देंगे, मुंह से बता देंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने इसका तो यूज़ कर लिया, इसका यूज़ कर लिया। अब हमने इसका द्वारा यूज नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे अब, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आ जाएगा, 2 इंटू एल प्लस में बी इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज बी ए। ठीक है, तो कितना दे रखा है, 82, एल कितना है x, और ये कितना है 400 अपॉन x। इसको इससे काटोगे, 40, 2 1 जा 2, और ये 2 4 जा 8। एल्शियम अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 400। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 इक्वल टू, मतलब इसको इधर ले गया मैं। ठीक है, सब कुछ आ गया, इक्वेशन आ गई कहने के लिए मेन चीज़। तो एक्स स्क्वायर अब देखेंगे पॉसिबल है या नहीं है। क्या लगता है, होंगे पॉसिबल? यस, जिस चीज़ के फैक्टर हो जाएं फटाफट, 20 और 20 40, और इंटू करोगे 400, और ऐड करना है, देखो बोला था ऐड करके 40 आ रहा। तो इसका पॉसिबल है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी हमें। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो इम्पॉसिबल हो जाता। एक b इक्वल टू माइनस का 40, c इक्वल टू 400, तो निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस का 40 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, कितना आ गया, सॉरी 1600। देखो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, इवन पावर है, कितना हो जाएगा, 0 आ गया। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। बस निकाल दो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 है। तो एक्स इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 0 अपॉन में 2 इंटू 1, तो 40 आ गया प्लस का अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। एक्स हमारा 20 मीटर आ गया, तो मतलब लेंथ कितनी आ गई 20, और इसमें 20 नीचे रखोगे ब्रेथ आ जाएगी। यहाँ देख लो छोटे से बॉक्स में लेंथ हमारी 20 मीटर, तो ब्रेथ हमारी 400 अपॉन एक्स, तो 400 अपॉन 20 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो लेंथ भी इक्वल है और ब्रेथ भी एक तरफ से क्या है, एक स्क्वायर है भाई। जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इसे नोट डाउन कर लो।